दोस्तों शुरू करते हैं एमपीटेट के लिए साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। पहला क्वेश्चन है, क्षैतिज डेकलायु नामक घटना का वर्णन किसने किया? ऑप्शन है इरिक्सन, पियाजे, फ्रॉइड और वाइगोत्स्की। राइट आंसर है इसका पियाजे। क्षैतिज डेकलायु नामक घटना है ये। इस घटना इसमें क्या होता है, बच्चा यदि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, छोटे गिलास में, और उस पानी को किसी लंबे गिलास में डाल दिया जाता है तो पानी सेम होता है, लेकिन बच्चा उससे कंफ्यूज हो जाता है। ये चीज़ उसको क्लियर नहीं होती क्षैतिज डेकलायु में। तो इस आयु का वर्णन किसने किया है? इसका वर्णन पियाजे ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है दर, सीमा, दिशा, विशिष्ट गुण। यानी कि निर्देशात्मक विकास ये शब्द विशिष्ट गुण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है हमारे सीखने पे, और संज्ञानात्मक जो कारकों का जो हमारे सीखने पर प्रभाव पड़ता है, इन दोनों का प्रभाव जब साथ में हमारे सीखने पर पड़ता है और उससे हम सीखते हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग। राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। यानी कि पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है और संज्ञानात्मक कारक दोनों का मिलकर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस तरीके के अधिगम क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। अगला देखते हैं, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। यानी एक शिक्षक बनने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? क्योंकि आपको आगे जाके बच्चों के साथ जुड़ना है। डील, जुड़ने, समझ, सहयोग। राइट आंसर है समझ। यानी कि एक टीचर को समझ होनी चाहिए क्योंकि उसको आगे जाके छात्रों के साथ जुड़ना है। एक भावी टीचर के लिए समझ आवश्यक है बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है, यानी जहाँ पे गहनता से चिंतन किया जाता है, ऐसे कौशल इनमें से कौन सा नहीं है? तत्काल तैयार करना, वर्गीकृत करना, लक्ष्यानुसरण, व्याख्यात्मक। तो राइट आंसर है तत्काल तैयार करना। क्योंकि वर्गीकृत करना यानी अगर हम किसी चीज़ को छांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो उसमें भी गहन चिंतन हो रहा है। लक्ष्यानुसरण, लक्ष्य का अनुसरण करना, इसमें भी गहन चिंतन हो रहा है। व्याख्यात्मक, हम किसी चीज़ को डिटेल से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें भी गहन चिंतन हो रहा है। जबकि तत्काल तैयार करना, इसमें गहन चिंतन नहीं हो रहा। अगला देखते हैं, जब बच्चे ये पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो ये कहा जाता है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो जब बच्चा ये समझने लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उस चीज़ को सामाजिक सूचना भूमिका लेना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, आत्म प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन लेना, आपसी भूमिका लेना। तो राइट आंसर है आत्म प्रतिबिंब यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। उन चीज़ों को अपने अंदर रिफ्लेक्स कर लेते हैं देख कर कि हाँ एक दूसरे के लोग भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण यानी हमारे जो बुद्धिमत्ता के जो परीक्षण है उनमें संस्कृति का रोल क्यों नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए, सांस्कृतिक बौद्ध बुद्धि का एक हिस्सा है, बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है, बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। यानी कि जो भी हमारी बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए जो परीक्षण हैं जितने भी, उनमें भाषा और किसी भी तरह की संस्कृति का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे बुद्धिमत्ता के परीक्षण संस्कृति से निष्पक्ष होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? यानी कि विद्यालय का जो प्रदर्शन है वो असफलता आ रही है, किसके कारण से आ रही है? नीचे ऑप्शन में देखेंगे, आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो टाइम दिया गया है किसी काम करने के लिए वो ज़्यादा का टाइम दिया गया है, जबकि इतना टाइम उस कार्य के लिए नहीं देना चाहिए। अगला ऑप्शन है कार्य का पैटर्न और व्यवस्था, यानी कार्य का जो व्यवस्था पैटर्न जो तरीका दिया गया करने का वो सही
है या नहीं है। अगला ऑप्शन है चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है, यानी बच्चों के लिए जो करने के लिए कहा जा रहा है वो बच्चों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, यानी करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और क्या है इसकी व्यवस्था है, यानी वो प्रासंगिक, आकर्षक या प्रासंगिक एक ही बात है, अपने ओर, यानी कि बच्चों को वो करने में उसमें मन करता है या नहीं उस कार्य को। कार्य में सुगमता का स्तर, तो राइट आंसर है चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है, यही क्या है असफलता का कारण बनता है। यदि जो कार्य किया गया है वो आकर्षक नहीं है, बच्चों को अपनी तरफ वो कार्य इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों का उसमें रुचि नहीं है, बच्चों की आकर्षक नहीं है तो रुचि नहीं होगी बच्चों की, जब रुचि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है विद्यालय का जो प्रदर्शन है वो असफल होगा, असफलता का प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगला देखते हैं, यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो कैसा होगा। एक सहज ज्ञान युक्त विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी कैसा होगा, उस विद्यार्थी के बारे में बतानी है। वो बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, वो मूल तथ्यों और विवरणों पर ध्यान देते हैं, वे चीज़ें कैसी हैं इसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं, वह चीज़ों को विशिष्ट शब्द ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक सहज ज्ञान युक्त विद्यार्थी है तो वह बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस तरह के विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, बड़ा सोचते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, और यानी कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्मकेंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। यानी कि निम्न में से कौन से प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये बताया कि सामाजिक संबंधों के कारण बच्चा जो समाज में रहता है उसमें जो उसके संबंध जो बनते हैं उनके कारण बच्चा आत्मकेंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। यानी शुरू में बच्चा क्या होता है, आत्मकेंद्रित होता है, वह सब अपने आप को सही साबित करने की कोशिश, अपने आप को सही मानता भी है और सही साबित करने की कोशिश भी करता है। बच्चा क्या होता है, आत्मकेंद्रित होता है शुरू में, लेकिन बाद में जब क्या होता है, बच्चा सामाजिक संबंधों को जब समझने लगता है तो वो समझने लगता है कि इनका भी हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें बहुत बड़ा रोल है, सबका इनका थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है सपोर्ट है, इनका सभी की हिस्सेदारी है, तो इन चीज़ों को समझने लगता है, यानी आत्म केंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ने लगता है। इसी को समाजशास्त्र कहते हैं, यानी समाज की बातों को समझने लगता है, सामाजिक संबंधों के कारणों को समझने लगता है। तो ऑप्शन देखेंगे जॉन डुई, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डन, जीन पियाजे। राइट आंसर जीन पियाजे। तो जीन पियाजे जी ने ये कहा है कि जब क्या होता है बच्चा सामाजिक संबंधों को समझने लगता है तो वो अपनी जो आत्म केंद्रित स्थिति है उससे निकलकर सामाजिकरण की स्थिति की ओर बढ़ने लगता है।